जय माँ कामाख्या। कामाख्या शक्तिपीठ में किस समय जाने से भीड़ कम होता है और जल्दी जल्दी आप बिना टिकट के ही मतलब बिना पैसे वाले वो वीआईपी टिकट के ही आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और दस महाविद्या के और एक देवी माँ जो है भुवनेश्वरी माँ, वो सुंदर सा मंदिर, और जिस मंदिर से देखिए कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। और कामाख्या शक्तिपीठ के आसपास जो पूजा सामग्रियों के दुकान है, वहाँ से कुछ अद्भुत चीज़ों के दर्शन ये दोस्तों और है। कामाख्या शक्तिपीठ में भक्तों के लिए कहाँ पे बिना पैसे के ऐसे अमृत जैसे भोग खाने के लिए मिलता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं हूँ प्रियंका। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत कुशल मंगल से हैं। तो चलिए दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए मिलेंगे कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में। तो देखिए दोस्तों अभी टाइम हुआ है सुबह के 3:45 और हमारा घर कामाख्या शक्तिपीठ से सिर्फ 9 किलोमीटर्स की दूरी पर ही है। फिर भी इतने सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए कामाख्या शक्तिपीठ, ताकि बिना वीआईपी टिकट के ही, जो वीआईपी टिकट का मूल्य होता है एक जन के लिए 500 रुपीज़, उस टिकट के बिना ही हम लोग जनरल लाइन में ही माँ के दर्शन कर सके और दर्शन भी जल्दी जल्दी हो पाए। सुबह 6 o'clock को कामाख्या शक्तिपीठ का मेन दरवाज़ा खुलता है, लेकिन पीछे से एक रास्ता है, वहाँ से जाके देखिए हम लोग सुबह सुबह 4:30 को ऐसे लाइन में खड़े हो गए हैं। देखिए मेरे सामने अभी इस सुबह भी 300-400 जन लोग तो है ही लाइन में। अम्बुवासी के समय, दुर्गा पूजा के समय और समर वेकेशन के समय, ऐसे समयों में कामाख्या शक्तिपीठ में भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोग कम भीड़ में कामाख्या शक्तिपीठ का दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे फेस्टिवल के समय मंदिर में ना आए। देखिए आज मेरे साथ मेरी बहन और बहनोई आई है, हम तीनों ऐसे लाइन में खड़े हो गए हैं। और कामाख्या शक्तिपीठ में आजकल एंट्री करते समय ऐसे एक एंट्री पास देते हैं, क्योंकि हम लोग बिना पैसे के जो जनरल लाइन है उसी में खड़े हुए हैं, इसलिए इस एंट्री पास के लिए कोई पैसे वगैरह देना नहीं पड़ता है। और एंट्री पास लेके करीब 5 AM तक हम लोग ऐसे लाइन में बैठ गए हैं। हमारे सामने है वो सौभाग्य कुंड तालाब और थोड़ा थोड़ा सूरज उग गया है, मतलब रोशनी हो गया है। तो आके ही जल्दी जल्दी लाइन में खड़े हो गए थे, इसलिए लाइन से फिर से बाहर निकल के माँ के लिए सिंदूर, नारियल, अगरबत्ती, दिया, चूर्णी और माँ का फेवरेट रेड हिबिस्कस का ये माला लेके आए हैं। क्योंकि हमारे पास एंट्री पास है, इसलिए अगर किसी को टॉयलेट जाना हो या माँ के लिए कुछ ऐसे सामान लाना हो या भूख लग रहा है, कुछ खाना है, तो लाइन से बाहर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो 4:30 को लाइन में खड़े हो गए थे। अभी देखिए 6:45 तक एकदम हम लोग अंदर जाने ही वाले हैं। यहाँ से हम लोग वीडियो नहीं कर सकते हैं। और देखिए माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकल के आए हैं। ये है मेरी बहन और मैं। दर्शन करने के बाद हम लोग इस तरह से फ़ोटो खींच रहे थे। 7 AM तक हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया। एकदम हम लोग कामाख्या शक्तिपीठ के एकदम गर्भगृह तक गए थे। 2 घंटे में हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं और एक दश महाविद्या के देवी के मंदिर में। तो देखिए ये जहाँ हम लोग जा रहे हैं, मंदिर का नाम है भुवनेश्वरी मंदिर। आप लोगों को तो पता ही होगा, भुवनेश्वरी माँ दश महाविद्या के एक देवी है। क्योंकि हम लोग तो बहुत सुबह ही निकल के आए थे, इसलिए मेरी बहन ने ऐसे चाय, पीठा वगैरह, मिठाई वगैरह प्रस्तुत करके लाए थे ताकि हम लोग ब्रेकफास्ट कर सके। और ये असमीज पीठा बहुत हेल्दी होता है। ऐसे पीठाओं का रेसिपी मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल में, आप लोग चाहे तो अवश्य देख सकते हैं और रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरी बहनों ही चले गए ऑफिस और मैं और मेरी बहन अभी भुवनेश्वरी माँ के मंदिर के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और देखिए ये मंदिर कितना सुंदर है। ये मंदिर नीलांचल पहाड़, मतलब कामाख्या शक्तिपीठ जिस पहाड़ में है, नीलांचल पहाड़ के एकदम टॉप में है, एकदम सबसे ऊपर है ये मंदिर। ये देखिए मैं और मेरी बहन मंदिर में आके कितना खुश है। हम लोग बहुत हैप्पी है, क्योंकि ये मंदिर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत शांत है, मतलब एकदम मन को शांत कर देने वाला एनवायरनमेंट है। और भुवनेश्वरी माँ को भुवन का देवी कहा जाता है। वो धन, दौलत, ऐश्वर्य, सुख, रूप सबका देवी है। आप लोगों को तो पता ही है मंदिर के अंदर वीडियो करना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को मंदिर बाहर से ही दिखा देती हूँ। कितना सुंदर नज़ारा है। ये है भुवनेश्वरी माता का मंदिर और मंदिर के अंदर भी बलि होता है और भुवनेश्वरी माँ का एकदम गर्भगृह भी है अंदर। यहाँ बाहर से ही आप लोग थोड़ा सा दर्शन कर सकते हैं।
और इस मंदिर के अंदर आप लोग अगर कुछ जाप वगैरह करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं और मेरी बहन ने मंदिर के अंदर 2 घंटे तक मेडिटेशन किया था। और देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है। उस तरफ है ब्रह्मपुत्र नदी। आप लोगों को तो पता ही है असम का सबसे बड़ा नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये है भुवनेश्वरी माँ का मंदिर। अंदर कुछ पूजा पाठ चल रहा है और ये जो पत्थर है इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। तो रुकिए अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है ब्रह्मपुत्र नदी, कितना सुंदर दिखता है। तो आप लोग अभी शायद इमेजिन कर सकते हैं ये मंदिर पहाड़ के कितना ऊपर है। और वो छोटा टापूसा है ना, वो है दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड। वहाँ पे है उमानंद टेम्पल। यहाँ पे ये जो शहर देख रहे हैं ना, यही है हम लोगों का गुवाहाटी शहर, जहाँ पे मैं पैदा हुई, मैंने बड़ी हुई। कितना अच्छा लगता है हमारा खुद का शहर को ऐसे देखना, कितना सुंदर नज़ारा है। अगर शाम को आए तो सनसेट भी देखा जा सकता है, मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो अभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने कामाख्या शक्तिपीठ का दर्शन किया है, क्या आप लोगों को पता था भुवनेश्वरी माँ का मंदिर यहाँ पे है? क्या आप लोगों ने दर्शन किया था भुवनेश्वरी माँ का मंदिर का? ज़रूर बताइएगा दोस्तों। रुकिए मैं आप लोगों को भुवनेश्वरी माता का मंदिर का जो एनवायरनमेंट है या मंदिर है बाहर से ही थोड़ा थोड़ा मैं दर्शन करा देती हूँ। यही है भुवनेश्वरी माता का मंदिर। मंदिर के अंदर बैठ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम मन शांत हो जाता है। मतलब भुवनेश्वरी माता के मंदिर से हम लोग 11:30 को निकल गए। फिर आए हम लोग कामाख्या शक्तिपीठ के आसपास जो पूजा सामग्रियों के दुकान है, वहाँ पे बहुत ही कुछ अद्भुत अद्भुत सामग्रियाँ देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने सोचा ये सब भी देखते हैं। तो ये है एक नारियल, शॉपकीपर ने कहा, और ये नारियल विशेष रूप में पूजा पाठों में इस्तेमाल किया जाता है, विशेष रूप से तंत्र पूजा में। और ये देखिए कितना कुछ सामग्री है, ये सब है रुद्राक्ष। और शॉपकीपर जी ने कहा था कि ओरिजिनल रुद्राक्ष नेपाल से आता है और रुद्राक्ष का जो ओरिजिनलिटी है उसके प्रूफ के लिए रुद्राक्ष के साथ ऐसे एक कार्ड भी होता है। इन दुकानों में बहुत ऐसे सामग्री मिलता है जो तंत्र पूजा में यूज़ होता है। तो आप लोगों को तो पता ही है, ये भी है तंत्र में यूज़ होने वाला कुछ सामग्री। आप लोगों को तो पता ही है कामाख्या शक्तिपीठ, कामाख्या माँ या दश महाविद्या तंत्र की देवियाँ हैं। तंत्र मतलब खराब चीज़ नहीं है दोस्तों, मैं आप लोग को क्लियर कर देती हूँ। बहुत लोग तंत्र को गलत कामों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन तंत्र खराब चीज़ नहीं है। देखिए एक काली माँ का मूर्ति भी है शॉप में। मैं जब भी कामाख्या शक्तिपीठ जाती हूँ ऐसे दुकानों में जाती हूँ और शॉपकीपर से जानने के लिए ट्राई करती हूँ कि क्या क्या सामग्री किन किन कामों के लिए यूज़ होता है। फिर से कामाख्या शक्तिपीठ आ गए क्योंकि यहाँ पे हम अभी जो अन्न देते हैं भक्तों को, भोग देते हैं, वो ग्रहण करेंगे। 11:30 तक हम लोग फिर से कामाख्या शक्तिपीठ के जो आंगन है वहाँ तक आ गए। और जो सीढ़ी है, सीढ़ी के पास ही ये है अन्न सेवा घर। यहाँ पे कूपन मिलता है और यहाँ पे कूपन लेके हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हम लोग का जूता चप्पल है वो रख देंगे। फिर एक खाली कमरा है, खाली कमरे में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। देखिए मेरी बहन बैठ ही गई ऑलरेडी। यह अन्न सेवा हर रोज़ दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। यहाँ पे कूलर, अच्छी तरह से पंखा, सबका व्यवस्था है और ये रूम बहुत ही साफ़ सुथरा भी है। मेरी बहन को थोड़ा शर्म आ रही है इसलिए वो हंस रही है। और उसके पास देखिए ये एक टोकन है, जिस टोकन के मदद से हम लोगों ने जूता चप्पल बाहर रख दिया है। और ये देखिए अन्न सेवा का हम लोगों को कूपन मिल गया है, ये फ्री है, इसके लिए पैसा वगैरह कुछ भी देना नहीं पड़ता है। वो अन्न घर के सामने ही है। छिन्नमस्ता का मंदिर है ना, आप लोगों को पता होगा। छिन्नमस्ता देवी भी दश महाविद्या का एक देवी है। और ये देखिए अन्न सेवा क्षेत्र, यहाँ पे हम लोग एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे ये देखिए स्टील का प्लेट मिलता है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। और ये प्लेट तो बहुत ही भारी है, एक हाथ से प्लेट, एक हाथ से कैमरा पकड़ना मेरे लिए तो मुश्किल हो गया है अभी। जो मेरे पीछे है ये कोलकाता से आए हैं, ये भी मेरे साथ कुछ बातें करने लग गए क्योंकि मैं वीडियो कर रही थी तभी भी। बांगाली लोग छिलो और देखिए दोस्तों कितना साफ सुथरा माहौल है। अभी एक हाथ से प्लेट पकड़ना और एक हाथ से मोबाइल पकड़ के वीडियो करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्लेट बहुत ही भारी है। तो थोड़ा सब्र कीजिए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ भोग में क्या क्या दिया जाता है भक्तों को। तो देखिए यहाँ पे मिला है खिचड़ी, पायसम,
या खीर, ये है काबुली चना और आलू का सब्जी, साथ में ही है इमली का खट्टा मीठा एकदम टेस्टी चटनी और पापड़। इस भोग में लहसुन प्याज बिल्कुल भी डाला नहीं जाता और एक प्लेट में एक बार ही इतना खाना दिया जाता है कि एक भक्त का तो पेट भर जाए अच्छे से। इस भोग का टेस्ट मैं क्या कहूँ दोस्तों, अमृत जैसा है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये भोग कामाख्या माता को नहीं दिया जाता है। कामाख्या माँ के लिए उनके गर्भगृह के पास ही एक अन्न घर है, वहाँ पे भोग बनाया जाता है। वो भी भक्तों को मिलता है लेकिन कम भक्तों को ही मिलता है। और कामाख्या माता के भोग में फिश मीट दिया जाता है लेकिन लहसुन प्याज एकदम भी नहीं दिया जाता है। तो मैंने अच्छी तरह से भोग खा लिया। ये एक नियम है कि प्लेट को एक जगह पे जाके रखना पड़ेगा। प्लेट को धोना नहीं पड़ता है, धोने के लिए लोग हैं, लेकिन ये नियम है कि प्लेट को एक जगह पे रखना पड़ेगा। और जहाँ पे हम लोगों ने भोग खाया था वो बहुत ही साफ सुथरा कमरा है, सब ज़मीन में ही बैठ के खाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ दोस्तों, जब भी कामाख्या शक्तिपीठ जाती हूँ तो हाथ में थोड़ा सा समय लेके जाती हूँ, जैसे 2 घंटा 3 घंटा या उससे भी ज़्यादा, ताकि मैं मंदिर में बैठ सकूँ, मेडिटेशन कर सकूँ। अभी तो समय हो गया घर में लौटने का, लेकिन घर में लौटने से पहले एक काम करते हैं। कामाख्या शक्तिपीठ के जो ये सीढ़ियों के पास जो पूजा सामग्रियों के दुकान है, वहाँ पे कुछ ऐसे भी दुकान है जहाँ पे सिंदूर सूरी वगैरह मिलता है। तो क्या है, कामाख्या माँ तो माँ है, माँ के आंगन से ही ये सूरी सिंदूर ला के मतलब इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है, मन में शांति मिलता है। और ये जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं रेड बैंगल, मैंने ये यहाँ से ही खरीदी थी। मैं और मेरी बहन ऐसे ही कुछ श्रृंगार के सामग्री खरीदेंगे और घर लौट के आएंगे। और जो दोस्तों दिन भर ऐसे माँ के साथ हम लोगों ने बिताया, तो ये जो सुख है ना, शांति है, ये पैसे से भी खरीदने को नहीं मिलता है। ये अद्भुत सुख है, आध्यात्मिक सुख है, अलौकिक सुख है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों का थोड़ा सही सही काम में तो ज़रूर आया होगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों में से किन किन भक्तों का कामाख्या मंदिर का इस अन्न सेवा के बारे में पता था, या किन किन लोगों ने ये अन्न सेवा ग्रहण किया है अभी तक। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ही कोई दूसरे वीडियो में आप लोगों से जल्द ही मिलते हैं। जय माँ कामाख्या, ओम नमः शिवाय।